नमस्ते दोस्तों, एटीसी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ग्रेट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे और एक एजुकेटर थे, जिन्होंने कम्युनिकेशन, साउंड एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बात करते हैं अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिता अलेक्जेंडर मेलविले बेल एक प्रसिद्ध स्पीच टीचर थे और उनकी मां एलिजा ग्रेस साइमन बेल आंशिक रूप से बहरी थी और इसी वजह से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का कम्युनिकेशन और साउंड में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बेल की फैमिली बैकग्राउंड कम उम्र से ही साउंड, स्पीच और कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस हो रही थी और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से आगे चल के इन्होंने काफ़ी आविष्कार किए। तो बात करते हैं इन्वेंशंस और कंट्रीब्यूशन की। टेलीफोन। बेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार टेलीफोन है। वर्षों के शोध और प्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विकसित किया था जो इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग करके लंबी दूरी तक वॉइस ट्रांसमिट कर सकता था और ये उस जमाने की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे चल के 10 मार्च 1876 को बेल को टेलीफोन के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ, जिसने दुनिया भर में कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी थी। टेलीफोन पर प्रसारित बेल के पहले शब्द उनके सहायक थॉमस ए वॉटसन के लिए कहे गए थे। उन्होंने कहा, मिस्टर वॉटसन यहाँ आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बाद में बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की, जिसने टेलीफोन नेटवर्क और सर्विस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं ऑडियोमीटर की। बेल को कर्णबधिर लोगों की मदद करने में विशेष रुचि थी, जो वो अपनी माँ और पत्नी से प्रेरित थे, जो दोनों कर्णबधिर थे। उन्होंने कर्णबधिरों की सहायता के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया, जिसमें ऑडियोमीटर भी शामिल है, जिसका उपयोग सुनने की तीक्ष्णता मापने के लिए किया जाता है। बेल कर्णबधिरों के शिक्षक बन गए और बोस्टन में एक स्कूल खोला, जहां उन्होंने कर्णबधिर व्यक्तियों को बोलने सीखने में मदद करने के लिए विजिबल स्पीच नामक एक प्रणाली विकसित की। अगला जो आविष्कार था उसने तो पूरे दुनिया को हिला डाला, फोटोफोन। जी हाँ, बेल ने फोटोफोन पर काम किया। ये एक उपकरण था जो प्रकाश की किरण पर ध्वनि प्रसारित करता था। यह फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का इनिशियल वर्जन था। फोटोफोन प्रकाश की किरण और एक रिसीवर का उपयोग करके वायरलेस तरीके से ध्वनि प्रसारित करता था, जो प्रकाश को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। हालांकि फोटोफोन को व्यापक व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भविष्य की प्रगति के लिए बेस तैयार किया। अगला आविष्कार मेटल डिटेक्टर। जी हाँ, मेटल डिटेक्टर का आविष्कार भी बेल ने किया था, जिसे उन्होंने 1881 में राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड को गोली लगने के बाद गोली का पता लगाने के लिए विकसित किया था। हालांकि बेल का मेटल डिटेक्टर राष्ट्रपति की जान नहीं बचा पाया, लेकिन इसने वस्तुओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये दुनिया को दिखा दिया। उस जमाने में ये अपने आप में एक अनोखा आविष्कार था। बात करते हैं अदर नोटेबल कंट्रीब्यूशन की। हाइड्रोफॉइल्स। बेल ने हाइड्रोफॉइल्स के साथ भी बहुत सारे प्रयोग किए। ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया जो कम खिंचाव के साथ पानी में चल सकते हैं। उन्होंने अपनी हाइड्रोफॉइल बोट के साथ कई सारे स्पीड रिकॉर्ड बनाए। एरोनॉटिक्स। बेल को एरोनॉटिक्स में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने मानवयुक्त उड़ान के साथ कई सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने काइट्स, ग्लाइडर और अन्य उड़ने वाली मशीनें बनाने पर भी काम किया था। बेल 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के फाउंडर्स में से एक थे और 1896 से 1904 तक वे इसके प्रेसिडेंट रहे। अभी बात करते हैं ऑनर्स और अवार्ड्स की। बेल को अपने पूरे जीवन में कई सारे सम्मान और अवार्ड्स मिले, जिनमें
फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और अ मेंबर ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य होना भी शामिल है। टेलीफोन के आविष्कार के लिए उन्हें 1880 में वोल्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1877 में मैबेल हबार्ड से शादी की थी। उनके 4 बच्चे हुए। उन्होंने एविएशन, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन भर काम करना और आविष्कार करना जारी रखा। 2 अगस्त 1922 को कनाडा के नोवा स्कोटिया के बेडक में बेल का निधन हो गया। वे पीछे इनोवेशन और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की एक विरासत छोड़ गए जो आज भी इस मॉडर्न युग को आकार दे रही है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इन्वेंशंस और साइंटिफिक रिसर्च के डेडिकेशन से कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। टेलीफोन पर उनके अभूतपूर्व काम ने मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के विकास की नींव रखी, जिसने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा और हमारा कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया। तो ये थे ग्रेट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।